मुकेश सर, आपसे मेरा सवाल है कि ये जो पिन रीसेट करते हुए कई बार देखा गया है, चाहे वो फ़ोन पे हो, पेटीएम हो, तो कई बार लोग जल्दी जल्दी में धड़ाधड़ ट्रांजैक्शन करते हैं। मसलन आप ऑफिस से निकले, ऑटो वाले को दिया, आप सब्जी लाने गए, वहाँ दिया, कुछ सामान खरीदा, फिर वहाँ दिया, कम से कम 15-20 ट्रांजैक्शन आप धड़ाधड़ करते हैं। ऐसे में कई बार देखा है कि मतलब हमारे सोशल मीडिया पे सवाल आया है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि कई बार लोगों का पिन रीसेट मतलब फेलियर हो जाता है, तो इसको कैसे ठीक किया जा सकता है और ये क्यों होता है बार बार सर? इसमें कुछ टेक्नोलॉजी काम करती है या फिर आप ज़रूरत से ज़्यादा जल्दी जल्दी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं इसलिए ऐसा होता है? नहीं नहीं, ये देखिए, अभी जैसे हम इंटरनेट की डिपेंडेंसी को लेकर के भी बात कर रहे हैं, तो एक रीजन तो वो भी हो सकता है, आपकी जल्दी जल्दी ट्रांजैक्शन का इसमें किसी तरीके से कोई लिंक नहीं है। जी। इसमें प्राइवेसी को लेकर के कभी कई बार ऐसा होता है कि जो पेमेंट ट्रांजैक्शन है वो थोड़ा डिले हो रहा है ड्यू टू इंटरनेट फेलियर और लो इंटरनेट कनेक्शन की वजह से। और जहां तक है कि भाई आपकी ओटीपी की बार बारी की रिक्वायरमेंट है, तो अगर आपको ध्यान हो, पीछे गवर्नमेंट ने एक सर्टेन लिमिट सेट करी थी कि पांच जी। हजार से नीचे की अगर आपकी ऑटो पे भी है, आपने जी। पहले के रजिस्टर कर रखे हैं, तो भी उस पे फिर ओटीपी ऑथेंटिकेशन की एक कानून, एक नियम बनाई थी कि आपको आगे उसको पेमेंट करने के लिए, अगर आपकी 5,000 से ज्यादा की पेमेंट है, जी। तो जिनकी पेमेंट है वो आपको 2 या 3 दिन पहले आपको मैसेज करेंगे, आप उसको अप्रूव करोगे, तब वो 5,000 से ऊपर की पेमेंट आपकी मान्य होगी, या पेमेंट आपके यूपीआई अकाउंट से हो जाएगा। जी। लेकिन जो अभी आप इसके साथ साथ मैं एक और सवाल पे ऐड करूंगा, जो भी आपने पीछे बात कर रहे थे लिमिट बढ़ाने की, जी। जी। तो गवर्नमेंट के पास ना एक और, मैं उस पर पॉइंट रखना चाह रहा था, जी। गवर्नमेंट के पास अभी इनफैक्ट सारा डेटा है। एक अगर हम बात करें सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, हम अगर नॉर्मल बैंकिंग भाषा में बात करें, बड़ा इजी है समझना। जी। तो यूपीआई ट्रांजैक्शन के थ्रू भी डायरेक्ट कंज्यूमर की पेमेंट और एक बिजनेस की पेमेंट, क्योंकि आज के टाइम में बिजनेस की भी एक अलग यूपीआई जी। क्यूआर कोड है, जी। उसके अंदर में एक सर्टेन लिमिट सेट करी जा सकती है। तो ये डिमांड कंज्यूमर या मतलब बिजनेस के तरफ से जी। होना चाहिए कि भाई उसकी मंथली ट्रांजैक्शन या उसकी डेली ट्रांजैक्शन जी। यूपीआई के थ्रू कितनी लिमिट वो चाहता है। अब जैसे पेट्रोल पंप है, वहां पे आज जी। के टाइम में 90% पेमेंट अब कार्ड से डिजिटल के थ्रू हो चुका है, कैश बिल्कुल। बहुत कम हो चुका है। पहले एक टाइम होता था पेट्रोल पंप ओनर के पास बहुत कैश अक्यूमुलेट जी। होता था, बिल्कुल। वो कैश रखने के लिए बैंक से एक कियोस्क मशीन लगवानी पड़ती जी। थी, या जी। फिर अगले दिन जमा करवाना पड़ता था, जो कि एक जोखिम का भी काम था, बड़ा रिस्क था। कई बार हमने न्यूज में ये भी सुना है कि रास्ते में किसी वजह से वो लुट गया, या जी। किसी को नॉलेज थी, तो ये सारी चीजों की बड़ी कम हुई है। तो जरूरत ये है कि हम इंडिविजुअल लेवल पे कि उनकी क्या ट्रांजैक्शन की लिमिट इंडिविजुअल पे 1 लाख करी जाए, लेकिन बिजनेस ओनर अपने तरीके से बैंक के पास डिमांड लेटर दे करके उसकी बिजनेस मॉड्यूल के बेसिस पे वो अपनी लिमिट जी। बढ़वा सकता है। जी। जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि इसको अगर हम मांग रखेंगे, और इसलिए मैं इस शो में भी इस बात को उठा रहा हूँ ताकि सरकार तक ये बात पहुँचे, ताकि लोगों को और आसानी हो सके। सर कनिष्ठ साहब, मैं आप पे आता हूँ। एक सवाल जो होता है, आजकल जो स्कैमर्स का एक नया तरीका है सबसे ज़्यादा, वो फेक पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजते हैं। मतलब वो एक आपको बोलेंगे कि इस पेमेंट हो गया जी, और स्क्रीनशॉट उसका आपको चिपका देंगे, और वो कई मामलों में देखा गया है। तो ये फेक पेमेंट स्क्रीनशॉट जनरेट कैसे कर लेते हैं विदाउट पेमेंट हुए? इसमें कौन सी मतलब टेक्नोलॉजी है या कुछ ऐसा इनके पास कुछ होता है? इसको जरा समझाएंगे, क्योंकि ये बहुत चल रहा है मार्केट में फेक पेमेंट स्क्रीनशॉट्स का। जी। देखिए क्या है, आज की तारीख में बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर टूल है जिसमें आप एक फेक पेमेंट क्रिएट कर सकते हैं। जी। और जो ट्रांजैक्शन का अमाउंट है वो कुछ भी अपनी तरफ से डाल दीजिए। और जी। ये फ्रीवेयर टूल्स जो हैं आज की तारीख में इंटरनेट पे बहुत आसानी से अवेलेबल है, इस पे कोई पैसा खर्च करने की भी जरूरत नहीं है। जी। तो ये लोग क्या करते हैं कि उससे पर्सन के पहले अकाउंट में 1 या 2 रुपए ट्रांसफर करते हैं, जी। ताकि उसका उनको यूपीआई आईडी मिल जाए। जी। उसके बाद उसको बोलते हैं कि आप इसकी डिटेल्स हमसे वेरीफाई करिए, आपके अकाउंट में इतना पैसा आ गया है। जब वो जी। पैसा आ गया है तो उनके पास उसका डिटेल्स आ चुकी होती हैं कि ये ट्रांसफर हुई है, इतने का है। अब जी। उसको फिर वो आगे मैनिपुलेट करके करते हैं कि कोई ना कोई एक बड़ी ट्रांजैक्शन करके दिखाएंगे और बोलेंगे कि हमारे अकाउंट से पैसा चला गया है। जी। और उसके तरीके से करते हैं। तो कभी भी आपके अकाउंट में पैसा आया ना हो और स्क्रीनशॉट आया, तो लोगों को पेमेंट नहीं करनी चाहिए। जी। क्योंकि मतलब। यूपीआई में कभी ऐसा नहीं होता कि पेमेंट दूसरी साइड से हो गई और काफी टाइम तक आए ना, तो यूपीआई में इमीडिएटली पेमेंट ट्रांसफर हो जाती है। अगर पेमेंट ऑन होल्ड पे है या जी। अटकी हुई है, तो कभी भी उसके बेसिस पे आपको आगे की ट्रांजैक्शन नहीं करनी चाहिए।
जी, लेकिन सर कई बार देखा गया है कि आप नॉर्मल पेमेंट भी करते हैं खुद भी, तो कई बार पेमेंट डिले होती है। मतलब बहुत ज़्यादा डिले तो नहीं होती, कुछ सेकंड्स के लिए डिले हो जाती है। उसमें अगर आपका लेकिन फिर पैसा कट भी जाता है, तो वापस तुरंत आ भी जाता है, अगर सामने वाले को नहीं मिला बिल्कुल। तो। तो ये भी ध्यान रखना हमें होगा। और लेकिन अक्सर मामलों में देखा गया है कि लोग जल्दीबाजी में करते हैं, और स्क्रीनशॉट वाला जो मामला चल रहा है, हमारे ऑफिस में ही 2-3 लोग इसका शिकार हो चुके हैं। तो ये मुझे इसलिए सवाल उठाना ज़रूरी था कि ये बनता कैसे है, और इसको आपने जो कहा कि ओटीपी वगैरह इसमें नहीं आता है, पहले 1 रुपया ट्रांसफ़र किया जाता है, फिर उससे बनाया जाता है। तो इससे सर बचने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है? देखिए, पहली बात, किसी भी अननोन आदमी से आप पेमेंट रिसीव ना करें, और किसी जी, ने आपके अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर भी करी है और आपको धोखाधड़ी की कोशिश कर रहा है, तो उसके साथ ट्रांजैक्शन ना करें। कई बार क्या जी, होता है कि अननोन नंबर से फोन आता है लोगों को जिनको आप जानते नहीं है, और जी, कहते हैं कि गलती से आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो गया, या फिर बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं जैसे OLX करके ऐप है, उसमें सबसे ज्यादा इस तरह के जी, फ्रॉड होते हैं जिसमें फेक आईडीज क्रिएट कर दिए जाते हैं। कई बार इंडियन आर्मी के जो सोल्जर्स हैं उनके नाम पे फेक आईडी क्रिएट कर दिए जी, जाते हैं, वो फेक अपना आधार बनाते हैं, उसका स्क्रीनशॉट भेजते हैं, आधार में अपना नाम चेंज कर देते हैं, और फिर आपको जी, बोलते हैं कि हमने आपके अकाउंट में इतना पैसा ट्रांसफर कर दिया। तो ऐसी बहुत सारी ऐप से आपको सावधान रहना है। आपको जिस आदमी से आप मिले नहीं है उसके साथ अगर आप लेन देन ऑनलाइन करने की कोशिश करेंगे, उसके ज्यादा चांसेस हैं कि धोखाधड़ी हो सकती है। जी, तो जब आपको किसी के साथ लेन देन करना है पैसे का, मैं कहूंगा कि आप उस आदमी से जरूर मिलें, जी, या फिर कोई वहां पे आसपास भेजे। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे अगर आप होटल बुक कर रहे हैं किसी ऐप के ऊपर, जी, और आपको वो होटल दिखेगा ऑनलाइन, हुँ, और आपसे पेमेंट ले ली जाएगी, और जब आप वहां जाके पहुंचेंगे तो आपको लगेगा वहां तो होटल नहीं है, तो खाली जमीन है। जी, तो कोई भी इस तरह का एडवांस ना दें किसी बुकिंग के लिए। आपको कोई ऑनलाइन दिखे चीज, आज की हुँ, तारीख में बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन स्टोर बना दिए गए हैं जहां से आप घर का सामान मंगा सकते हैं, जी, पर जब आप वहां पे जाके देखते हैं तो वहां पे स्टोर ही नहीं है, लोग आपसे बिल्कुल, एडवांस में पेमेंट ले लेते हैं। तो जी, आज के इंटरनेट पे काफी इस तरह की मैनिपुलेशन की जा रही है, जी, और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन पे फेक अकाउंट्स क्रिएट किए जा रहे हैं जहां से आप लोग सामान खरीद सकते हैं। जी, ऐसी वेबसाइट्स है सुलेखा.com, उस पे भी आपको कई बार फेक अकाउंट्स मिलेंगे। जी, और बहुत कई बार महिलाएं होती हैं, क्योंकि महिलाओं को होता है कि घर से बाहर नहीं निकलना है, जी, और पेमेंट ऑनलाइन करके घर सामान मंगा लिया जाए। मुझे जी, लगता है उसमें कई बार धोखाधड़ी के चांस ज्यादा होते हैं, क्योंकि जब तक आपकी जान पहचान नहीं है वहां पे, आपको पता नहीं है, तो बड़ा मुश्किल है पता लगाना कि जी, पेमेंट उसी स्टोर पे गई है। नंबर बदल दिए जाते हैं उनके, किसी और नंबर को लिस्ट कर दिया जाता है, QR कोड बदल दिए जाते हैं, QR कोड कोई और लगा दिया जाता है, जी, और जब आप वहां पे जाके चेक करते हैं तो पता लगता है कि वो QR कोड है ही नहीं। दुकानों के बाहर QR कोड बदल दिए जाती हैं कई बार, जी, कई बार उनके नाम के नंबर बदल दिए जाते हैं। तो इस सब से बचने के लिए बहुत जरूरी है कि एक बार फिजिकली जाके मिलें, वेरीफाई करें कि QR जी। कोड या नंबर वही है, कोई और तो नहीं है जिसमें आप पेमेंट ट्रांसफर कर रहे हैं। जी, मतलब आप टेक्नोलॉजी की एज में हैं, काम सारा कुछ कर रहे हैं, ब्लिंकिट यूज़ कर रहे हैं, ज़ोमैटो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा पुराने ढर्रे पे भी रहना पड़ेगा। फिज़िकल पहले वेरीफ़ाई करें, तभी आगे बढ़ें, वरना आप ठगी के शिकार हो सकते हैं। कुछ ऐसा करें आप सर। बिल्कुल। जी। मुकेश सर, मेरा एक सवाल है कि जैसे अब हम फेक ऐप्स की बात कर रहे थे, तो आखिर क्या तरीका है, फेक ऐप हम पहचान कैसे सकते हैं? क्योंकि आजकल मार्केट में इतने नए-नए ऐप हैं, हर रोज़ कोई नया ऐप आ जाता है हमारे मोबाइल में। अब हमारे डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि ये फेक है कि सच्चाई है। तो इसका कुछ तरीका है क्या कि फेक ऐप्स पहचान पाएँ? देखिए, मेरे साथ अभी रिसेंटली एक इंस्टेंस हुआ, मैं उसको साथ में बताना चाहूंगा। जी, गुजरात की किसी कंपनी का ऐड आया और उन्होंने बोला कि हमारी कुर्सी मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, और ये कुर्सी की फोटो दिखाई, कुर्सी पसंद आया, और उन्होंने, मेरे स्टाफ ने 500 की यूपीआई पेमेंट कर दी, बाकी बैलेंस उन जी, सीओडी करके। ओके, वो 500 डिलीवर होने के बाद भी वो नंबर बंद, वो ईमेल आईडी जो भी उन्होंने दिया था, जो भी हमारे जी, पास आया था, वो सारा बंद हो चुका है। हमने 2-3 बारी मेल भी डाला उस ईमेल आईडी पे, कोई जी, कोई उसके ऊपर पे कोई सोल्यूशन नहीं है। दूसरा, एक बारी फेसबुक स्क्रॉल करते करते बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी का जी, फेक, एक कह लो, क्योंकि मैं बजाज फाइनेंस के साथ जुड़ा हुआ हूँ उनके साथ, जी, तो मुझे 2 मिनट लगा नहीं उसको आइडेंटिफाई होने में कि ये जो बजाज फाइनेंस का जो भी एड रन हो रहा है फेसबुक के अंदर में, और जी, जो भी डिटेल है वो फेक है उसके अंदर में। तुरंत मैंने बजाज फाइनेंस पे जो भी मेरे सीनियर्स जो भी वहां हैं उनको इन्फॉर्म करा, उसको एक्शन लिया बंद करने के लिए। तो जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट तो ये है कि फिजिकली एक आम आदमी को तो नहीं पता चल सकता। बजाज जी, में क्योंकि काम कर रहा था, जी, बजाज के प्रोडक्ट पॉलिसीज के बारे में मेरे को अवेयरनेस थी, तो मुझे था कि ये फ्रॉड मैसेजेस फ्लोट हो रहे हैं, कोई ना कोई अनऑथराइज बजाज का लोगो यूज करके कर रहा है, तो कंप्लेन करी, वो बंद हुआ। बट जी, एक तरफ जो वो चेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी जिसने अपने गलत एड डाला, 500 की एडवांस यूपीआई पेमेंट ली,
और उस तरीके से पता नहीं उसने कितने लोगों से उस पूरे 1-2 महीने जो भी उसने उस एड को रन करा होगा, कितनी पेमेंट उसने कलेक्ट करी होगी और कितनों के पैसे उसने करा होगा। तो आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल है। जैसा कि हमारे को पैनलिस्ट ने बोला कि फिजिकल प्रेजेंस चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है जी किसी भी तरीके से आज के टाइम में, बिकॉज डिजिटल के अंदर में यू कैन नॉट वेरीफाई कि जी कौन सही है कौन गलत है। जी जहां असली चीजें होती है वहीं नकली चीजें होती है, लेकिन थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत कंज्यूमर को ही है। जी, हमारा मकसद भी बार बार दर्शकों को यही रहता है, क्योंकि जैसे जैसे आप टेक्नोलॉजी की एज में आगे बढ़ रहे हैं, एआई आ चुका है, मतलब इलेक्ट्रिक कारें आ चुकी है, हर चीज़ आपको घर बैठे 2 मिनट में मिल रहा है। लेकिन आपको सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है, वरना आप कभी भी स्कैम का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि स्कैम्स की संख्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। और नए नए तरीका, जैसा कि कनिष्क सर ने बताया, ऐसे ऐसे अनोखे तरीके उनके पास हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आप 2 मिनट में आपके पैसे साफ हो जाएंगे। तो सर, हमारा मकसद यही होता है कि ऐसी ऐसी चीज़ों को बताया जाए, और आरबीआई और सरकार लगातार आपको टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बनाने के लिए, इन चीज़ों को आसान करने के लिए काम कर रही है। जैसा हम लोगों ने शो में पहले किया कि आरबीआई यूपीआई पेमेंट को अब इतने इनेबल और आसान करने जा रही है। तो हमारा उम्मीद है कि दर्शकों को समझ में आया होगा, और इसीलिए हमने फेक पे किया